गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। मैं राजेंद्र आप सभी का राजेंद्र मैथ्स अकेडमी पर वेलकम करता हूँ। आज की क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट के अगले 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट ध्यान रखना ये 10 क्वेश्चन जिस तरीके से मैं पिछली कुछ क्लासेस डाल रहा था तो वहाँ पे ध्यान रहता था हमें बेसिक्स भी डिस्कस करना है, कुछ कॉन्सेप्ट भी सिखाने हैं। तो आज भी ऑफ कोर्स हम कॉन्सेप्ट ट्रिक्स और जितने भी शॉर्टकट्स हैं उनकी बात करेंगे, बट आज की क्लास थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला नहीं हूँ कि आपको चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन ऐसे बनाने हैं, डिफरेंस के क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, ये सब नहीं होने वाला। आज की क्लास में मैं स्पेशल वो टेक्निक डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ, तो उन क्वेश्चंस को मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डील करना बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को अगर एग्जाम में वापस अपीयर होते हैं सेम क्वेश्चन या पहले अगर अपीयर हुए हैं तो किस तरीके से सोल्व होने चाहिए थे, यानी कुछ सेकंड्स में हम इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है बिना पेन और पेपर के क्या हम कैलकुलेशन कर सकते हैं? और ये सारे के सारे क्वेश्चंस के डेटा जो था ऐसा दिखता नहीं है कि बिना पेन और पेपर के हम कर सकते हैं, बट कंप्यूटर स्क्रीन से डायरेक्ट आप वहीं पर सोच कर इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते थे, पहले भी कर सकते थे, अभी भी कर सकते हो। तो देखिए जब मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूँ तो उसमें मैं थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाऊंगा आपको, ठीक है। कंपैरिजन इन द सेंस मतलब कितने तरीके से क्वेश्चन को डील किया जा सकता है। कुछ टीचर्स अपने बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कन्वेंशनल मेथड से सोल्व कर रहे होंगे, वहां पर मैं उनको कुछ शॉर्टकट्स यूज करवा रहा हूँ। लेकिन जब परीक्षा है तो उस समय हमें कौन सी बेस्ट अप्रोच है ये देखना है, ठीक है। तो उस बेस्ट अप्रोच को अगर मैं जानना चाहूँ तो उसके लिए मुझे कम से कम आधे घंटे तक इन क्वेश्चंस को, ये 10 क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आप लगा सकते हो, बट मैं कुछ एक क्वेश्चंस जो आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करें। और वास्तव में जब एग्जाम में किसी भी चैप्टर, ये आज का जो चैप्टर है ये चक्रवर्ती ब्याज का है, लेकिन आगे ऐसे जैसे जैसे चैप्टर्स आते रहे हैं मैं हर क्लास में कोशिश किया हूँ आपको कि उस तरीके से आप सोल्व कर पाए जहां पर आपको कैलकुलेशंस कम से कम करनी पड़े, ठीक है। आप लोग सब ये कहते हो शॉर्टकट बताओ, क्वेश्चंस को जल्दी से कैसे करें, क्या कारण है कि मेरे से क्वेश्चन पेपर टाइम पर सोल्व नहीं हो रहा। तो इन सब चीजों के अगर मुझे आंसर्स करने हैं तो क्या आप ये देखो कि प्रैक्टिस करिए क्या आपने, ठीक है। तो प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं वो प्रैक्टिस करना सिखा रहा हूं। बेसिकली आज की क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना बताऊंगा कि एग्जाम में मुझे 2 या 5 सेकंड में क्वेश्चन कैसे बनाना है। ना तो मैं आज किसी को ब्याज करना सिखा रहा हूँ, ना ही मैं आपको कोई क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ 10-20 क्वेश्चन इस तरीके, पिछली क्लास में भी ये थोड़ा सा एफर्ट किया गया था, बट आज की क्लास में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट उसी बात को लेके किया गया है कि मुझे मान लो चक्रवर्ती ब्याज के कुछ क्वेश्चन मिले, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें कौन सी कॉन्सेप्ट लगेगी या कौन सा प्रोसेस, कौन सा मेथड मैं यूज करूं, तो ये सब चीजें कैसे दिमाग में आए कि मुझे कौन से तरीके से जल्दी आंसर मिलेगा, तो मैं तो उन पे बात करने वाला हूँ। फिर ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको अगली यानी आज के पहले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लें इस चैनल को, ताकि आपको ऐसे सभी क्वेश्चन यानी सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप क्लास करके लाभान्वित हो सके। तो मैं आज की पहली क्लास यानी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, ये आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर स्क्रीन, एक तो आप एक काम करेंगे कि जब भी मैं ऐसे कोई क्वेश्चन आपको दिखाऊं और अब आपको लगे कि ये लिखना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है, वहां पर रिवाइज कर लीजिए, बाद में आप अपनी नोटबुक पे भी लिख सकते हैं। और अगर अभी आप नोटबुक लेके बैठते हैं तो ये वेल एंड गुड है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 41 स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए ये 41 क्वेश्चन क्या है। The compound interest on a certain sum of money for 2 years at 10% per annum is 420 rupees. The simple interest on the same sum at the same rate and for the same time will be। अब मैं आपको एक चीज समझा दूं। आप पहली बात तो ये कि अगर आप एसएससी दे रहे हैं या रेलवेज दे रहे हैं या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप फेस करने जा रहे हैं, जिसी के लिए मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और वही स्टूडेंट मेरे यहाँ चैनल पर आते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। अगर आपको तकलीफ है कि इंग्लिश मीडियम क्यों लिखा है, तो मैं आपको बता दूं ये इंग्लिश मीडियम सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे हिंदी की टाइपिंग नहीं आती है, ठीक है। तो मैंने जो ये लिखा है वो इंग्लिश में टाइप कर दिया, इंग्लिश में ही कीबोर्ड आता है, ठीक है। तो अब इसको अगर आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो मैं आपको बोल के ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको इसको। आप सुनिए, समझेंगे, और फिर भी अगर जिद्दी है तो निकलिए यार, कहीं दूसरा चैनल देख लीजिए, है ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं ऐसे,
चलिए खैर क्वेश्चन पे आइए। आपने बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज 420। देखिए 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जब वो कह रहा है आपको यहाँ पे कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर मनी 2 years, ठीक है, कितना है 10% पर एनम, 10% लगेगा ब्याज चक्रवृद्धि और 2 साल तक लगा, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ सीआई, आप ये मानना 2 वर्ष का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो बनता है आपका 420 रुपए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, द सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज उतनी ही धनराशि पर और उसी रेट पर कितने, ये पूछ रहा है कितने रुपए होगी, टाइम भी उतना ही। अब देखो सुनो मेरी बात, इस क्वेश्चन को क्या बोला गया कि 2 वर्ष है आपके पास, 2 वर्ष का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 2 अलग अलग होते हैं, यानी 1 वर्ष के लिए दोनों सेम अमाउंट होते हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इतना से समझना है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यहां पर दिया हुआ है और उसकी रेट थी 10% और वो चक्रवृद्धि ब्याज बनता था किसी धनराशि के लिए 420। तो धनराशि भी वही है, समय भी 2 वर्षीय है और ब्याज की दर भी 10% ही है, लेकिन वही पूछ रहा है कि अगर साधारण ब्याज होता तो वो कितना होता। तो देखिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि ये सब चीजें मैंने आपको सिखा रखी है। पिछले वीडियो मैं सजेस्ट करूंगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। देखिए साधारण ब्याज की एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चैनल पे जाएंगे सब्सक्राइब करो पहले, फिर उसके बाद में आप प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, तो वहां पे आपको 4-5 वीडियो मिलेंगे, उनको आप स्टेप बाय स्टेप यानी फ्रॉम पार्ट 1 टू लास्ट देखोगे और उसके बाद में आपको एक कंपाउंड इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वहाँ पार्ट 1 टू पार्ट 4 या पार्ट 5 जो भी आने वाले हैं ये सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप पार्ट 1 से देखना शुरू करें, अगर आपने देख रखे हैं पार्ट 1 से तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है आपका, आपको भी नहीं पता प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, ठीक है, लेकिन आप ये तो पता है आपको कि रेट और टाइम और सीआई आपका है 420, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये आपने फॉर्मूला लिखा, ठीक है, सीआई का, और इस फॉर्मूले सीआई के फॉर्मूले के बराबर आपने 420 रख दिया, ठीक है। यहाँ पे ये मैं आपको सिखा रखा हूँ। अब ये इस तरीके से सोल्व करते हुए आपको मिला प्रिंसिपल अमाउंट 2000। अब 2000 का आपने क्या ज्ञात कर लिया, यहाँ पे चक्र साधारण ब्याज ऐसा ही आपने फाइंड कर लिया और ये ऐसा ही क्या मिला आपको 400 रुपीज मिल गया, ठीक है। तो ये पहले मेथड, ये इसको बोलते हैं हम ट्रेडिशनल यानी कन्वेंशनल मेथड, यानी फुल एकदम जिसको कहते हैं कि अगर हम स्कूल में होते हैं तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। ये आपके स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसको समझ लेना बढ़िया से। दूसरा, हम अब तक कैसे करते हुए आ रहे थे, यानी पिछली क्लास तक हम जो डिस्कशन कर रहे थे क्वेश्चंस के, वो ये कर रहे थे यार हमारे पास हम इस तरीके से 2 एरो बनाते थे, ए ये वाला और ये बी। अब हम लोग ये करते थे कि 1 है और 10% है तो उसको हम 1/10 बना लेते थे, यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 10 और फिर ऐसे ही 10 गुना करके हम 100 पर पहुंच जाते थे। हम ये कहते थे कि यार 10 और 10 20 और 1 21, तो हम ये देखते थे ये टोटल कितना है, ये यानी ए और बी ये लिख रखा है यहाँ पर, a प्लस बी कितना 2a प्लस बी कितना बन गया 21 ही क्या है आपका सीआई है और ये आपका 420 है, तो एक का मान कितना होगा 20। तो फिर साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो वो यही है, ठीक है, ये ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं जोड़ेंगे, 20 का वैल्यू कितना आएगा 400। तो ये हम पिछली क्लास तक करते आ रहे थे, लेकिन आज की क्लास में मैंने क्या शामिल किया है वो देखना है आपको, ठीक है, क्योंकि आज जब ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो अब आज की क्लास क्यों कर रहे हैं वो देखो आप। वो इसलिए देखो क्योंकि मैंने क्या कहा आपको, सीआई की रेट 2 वर्ष की क्या हो सकती है। देखिए डायरेक्ट हम एक काम कर सकते हैं, अगर मैं एसआई की बात करूं तो 10% 2 वर्ष के लिए मैं सीधा 20% कर लेता हूं, ठीक है। इसी तरीके से कोई कंबाइंड रेट सीआई की भी होगी, तो वो मैं आपको बता दूं, ये एक जनरल हिंट था कि 10%, फिर उस 10% पर भी 10% लगेगा, तो 10 + 10 + 10 × 10/100 मतलब 21% आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट जो
मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन, उसमें आप देखेंगे कि ये किस तरीके से क्या होता है, क्योंकि मैं वहां करना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, अभी आप इतना समझ लीजिए, 2 वर्ष का 10% से साधारण ब्याज की दर तो बन जाती है 20%, बट चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी बनती है? 21% बनती है। ठीक है, ये कैसे बनती है मैं सिखाऊंगा आपको। देखिए यहाँ देख लो आप, अगर 1/10 था तो ये देखो ब्याज इस 10 के ऊपर भी तो 1 लग रहा है, तो ये इस तरीके से टोटल 21 हो रहा है। ठीक है, अगर ये 100 था तो अमाउंट 100 पर कितने मिले? 21, जबकि साधारण ब्याज कितना मिला? 10 और 10 20। यहां से आप इतना सा समझ लो। ठीक है, तो अब मैं ये कह सकता हूं, अगर मुझे ये 21% याद है मान लो, तो मैं सीधा यहां पर ये सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, और मैं सिर्फ और सिर्फ इतना सा बोल सकता हूं क्या यहाँ पर 10 और 2 अगर ये CI है तो ये 21% बनेगा, यानी 21% की वैल्यू 420, एक की वैल्यू 20, तो फिर 20 का मान कितना होगा? अगर ये साधारण ब्याज पूछ रहा है तो 20 ही पूछता, 20 का वैल्यू कितना होगा? 400, और मैं इस तरीके से ऑप्शन 4 को आंसर कर सकता था। ठीक है, तो मैं आज का जो टारगेट है मेरा, वो टारगेट ये नहीं है कि मैं आपको ये वाले अंतर सिखाऊं, क्योंकि मैं पिछली क्लास में कर चुका हूं। आज तो मैं आपको देखो ये वाला क्वेश्चन 2012 के SSC असिस्टेंट ग्रेड 3rd एग्जाम में ये पूछा है, सेकंड शिफ्ट का ये है। मैं एज इट इज वहां से क्वेश्चन पिक किया हूं, और इस क्वेश्चन को करने के लिए अब मैं आपको अगर वास्तव में टाइम काउंट करके बताऊं तो देखो, मैं समझाने में इसको 5 मिनट लूंगा, क्योंकि मुझे इसके ऊपर इस क्वेश्चन के ऊपर अच्छा सा वर्क करना है, और मैं इसकी प्रैक्टिस उस लेवल पे बना दूं कि आज मैं इस पर 5 मिनट दूं, लेकिन एग्जाम में 5 सेकंड। तो अगर मुझे एग्जाम में 5 सेकंड में करना है तो पक्की बात है आज मुझे एक क्वेश्चन पर 5 मिनट देना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि भाई मैं इसको यहाँ भी 2 सेकंड में करूँ, तो पक्की बात है फिर वहां 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो ये एक मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है ये। अगर आप घर पे ज्यादा टाइम दोगे तो पेपर में उसी अनुपात में कम समय में सोल्व कर पाओगे, और अगर आप घर पर प्रैक्टिस कम करोगे तो आप उसी अनुपात में वहां पे ज्यादा लगेगा। मतलब ये वो जो टाइम और डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है कि आपका जो टाइम का रेशियो जो होता है स्पीड से, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, तो ये भी वैसे ही है। ठीक है, प्रैक्टिस अगर घर पे ज्यादा करोगे तो एग्जाम में कम समय लगेगा, और अगर एग्जाम में ज्यादा प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो इसका मतलब घर पे आप कम समय देके गए थे। ठीक है, तो ये वाली बात यहां से समझना। मैंने सिर्फ ये देखा CI 2 वर्ष 10% यानी 21 का वैल्यू 420, एक का वैल्यू 20, तो फिर 10 गुणा 2 साधारण SI में तो 20 ही होता, 20 का वैल्यू 400 में आंसर। 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लग रहा है भाई समय। ठीक है, इस बात को आप खुद फील करके देखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उससे पहले मुझे कुछ ये जो रेट है फॉर 2 इयर्स और फिर 3 इयर्स ये सिखाने हैं। तो CI रेट क्या होती है मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो मैंने ये बोला कि भाई मेरे पास 5% का मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा है, 5% का, ठीक है, 2 वर्ष की रेट निकालनी है मुझे, 2 वर्ष की। तो मैं क्या करूंगा, 5 को डबल करूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा, देखिए मैं आपको जो सिखा रहा हूँ उसको सुन लो, बस कोई फॉर्मूले मत लगाओ या कोई ट्रिक याद मत करो, क्योंकि वो भूल जा सकती। 5 को पहले डबल कर लो, कितना आएगा 10, और फिर 5 का स्क्वायर कर लो, कितना आएगा 25, और अब इसको ऐसे लिख दो फाइनली 10 और 2 डिजिट रख लेना लास्ट में, यानी 25 बच गए, तो ये 25। ठीक, इस तरीके से। अगर मान लो ये 10% है तो मैं क्या करूंगा, 10 का डबल करूंगा, कितना आएगा बताओ मुझे, 10 का डबल आएगा 20, और 10 का स्क्वायर करो 100, तो 2 डिजिट तो रख लो पॉइंट के लिए, पीछे रख लिए, और इस एक को यहाँ पर ऐड कर दो, तो 20 और 1 कितना हो गया 21, यानी 21% बन गया आपका। ये वाली बात आपको समझ आई होगी। मैं ऐसे कह दूं कि मान लो मेरे को 2% है, 2% के 2 वर्ष की CI रेट बताओ क्या है, तो मैं क्या करूंगा, 2 गुणा 2 4, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन मैं उसको 0.4 लिखूंगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, 4.04%। ठीक है, अगर इसी तरीके से मान लो ये 8% है, तो 8% का CI रेट मतलब 2 वर्ष की CI रेट, तो क्या लिखूंगा मैं 16, और 8 का स्क्वायर कितना है 64। अब मैं ये भी करना छोड़ दूंगा। ठीक है, हालांकि मैं इसकी एक टेबल बना के दे दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले आपको 1-2 पर और प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। मान लो अगर ये 15% है, तो 15% का क्या करोगे 30, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 2 इधर जोड़ दोगे आपको कितना बना 32.25। क्या इतना सा काम आप नहीं कर सकते? कर सकते हो आप, 2-3 बार करके देखना घर पे, उसके बाद आप देखना आपकी स्पीड क्या रहेगी। मैं ये कहता हूँ आपको पेन और पेपर की आवश्यकता नहीं है भाई, अगर आप ये करते हो तो। मैंने क्लासरूम में, ऑफलाइन क्लासरूम में बहुत करवाए हैं ऐसे। ठीक है, तो आप अगला एक बार ये वाला देखना, 3 वर्ष के लिए रेट देखना। इस बार मैं 3 वर्ष के लिए कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा ज्यादा होगा,
ठीक है, जैसे मान लो अगर मुझे 2% की CI रेट निकालनी है तो 2% की CI रेट क्या होती है, 2 को 3 से गुणा करो, पहले कितना आया 6, कितना है 6। अब 6 को 2 से गुणा कर लो, इन दोनों को गुणा कर लो, ठीक है, कितना आएगा। मैं आपको ये थोड़ा अलग अलग पेन के साथ दिखा देता हूँ, ठीक है। ये अब आएगा 6 गुणा 2, ठीक है। पहले ये 6 कैसे आया था, इसको मैं 3 से गुणा किया, ठीक है। और अब मैं एक बार ये वाला और बता देता हूँ, लास्ट में 2 का क्यूब रखूंगा मैं, ठीक है, इस 2 का। तो अब ये वाला क्या होगा, आप देखिए आपके पास, इसको एक बार समझना पड़ेगा आपको। ये तो हो गया 6, ये हो गया 12 और ये हो गया 0, 8 कर लें इसको, 8 था, इसको क्या लिखते हैं 08 लिख लेते हैं डबल डिजिट में। तो ये आपके पास टोटल 4 डिजिट जो है ये चारों डिजिट पॉइंट में रहेंगी, तो कितना आएगा 6.1208%, ठीक है। टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, ये भी देखना आप 2-3 बार करोगे तो फेमिलियर हो जाओगे। और इसकी आवश्यकता भी है, कई बार ये बहुत आवश्यक बन जाता है। देखिए अगर मैं इसमें ऐसे लिखूं कि 3% लिखूं, 3%, तो बताओ कितना आएगा, 3 गुणा 3 कितना हुआ 9, और 3 गुणा 9 कितना हुआ 27, और 3 का क्यूब कितना हुआ 27। तो फिर अब ये बताओ कितना होगा 9.2727। इससे क्वेश्चन लग लग के आते हैं सीधे, और आपको सोल्व करना तो बहुत दूर की बात है, आप देखकर उत्तर कर सकते हैं वहीं के वहीं, ठीक है। अगर मान लो ये 5% है तो 5% का क्या होगा 15, और फिर 15 गुणा 5 75, एंड 15 का 5 का क्यूब होगा 125। 2 डिजिट इधर रखो, इस डिजिट को इधर देखो, तो ये कितना हो गया 15, और ये 75, और 1 इधर जुड़ गया तो कितना बना 76, और 25 इधर बच गया, तो ये बच गया आपका, ठीक है। अब आप बात समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खैर नेक्स्ट, इस पीपीटी में आप देखिए यहाँ पर ये बना के रखा हुआ आपके लिए, तो ये आप देखो इसमें क्या है, 1% की, देखो मैंने लिखा यहाँ पर CI रेट्स फॉर 2 years एंड 3 years। 1% पर एनम की जो रेट है 2 वर्ष के CI रेट में क्या बना देती है 2.01 बना देती है, और 3 वर्ष में कितनी बनाती है 3.0301, ठीक है। और यहाँ पर 2% 4.04, और ये कितनी बनाती है 6.1208%। 3%, यानी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैंने डायरेक्ट फाइंड करके लिखे हुए हैं। 2-3 बार लिखोगे आपको याद भी हो जाएगी, और याद नहीं भी होगी तब भी कोई टेंशन नहीं है, आप ये सीख जाओगे कैसे बनते हैं। 5% का आपको पता है, यही बनाया था मैंने, अभी आपको बना के दिखाया यहाँ पर, ये रहा, तो 3 वर्ष का, और ये 2 वर्ष का रहा। आप चाहें तो 2 वर्ष का भी देख सकते हो, 5% का बनाया होगा पक्का, ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप लिख लो, इसमें ये कंबाइंड, यदि आपको अब जैसे मान लो 10,000 रुपए का मुझे ब्याज ज्ञात करना है 6% के हिसाब से, मान लो मुझे 10,000 रुपए का ब्याज ज्ञात करना है, और कह रहा है 6 कितना है 6% है, ठीक है। वो कह रहा है मुझे कि ये मतलब 6% की रेट है, तो 6% की रेट में मैं वो 106/106 नहीं कर रहा, या मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिंपली 12.36 निकाल सकता हूँ। 2 वर्ष का निकालना है तो 12.36/100। अब इस पॉइंट को हटाकर ये 0, ये लो खत्म कर दिया मैंने, 1236 रुपये मिलेगा मुझे सीधा। लेकिन अब बात समझो, अगर मुझे 5% 6% की रेट पर सीधा अगर वो बोलता है कि 6% रेट है, आप खुद समझिए, इस क्वेश्चन को फिल करिए, आप देखिए स्पीड कहाँ पहुंच गई है आपकी। आपने बोला 6% रेट है, 2 ईयर है, ठीक है, और आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000, ठीक है। अब आपको ये जो करना है, इसके लिए आपको CI याद करना है, ठीक है। तो आप समझते हैं 6 गुणा 2 12, और 36 12.36 निकालना है, 4 0 तो कट जाएंगे वैसे ही, तो 1236 आंसर कर गए। मतलब आप लिखेंगे क्यों, आप मुझे बताइए। 106/100 106/100 106 का 106 का आप स्क्वायर करेंगे तो हो सकता है 5 सेकंड ज्यादा लगे, मुझे तो वो भी नहीं समझना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो जो डिफरेंस के क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी कुछ अलग पार्ट में पहले, उन क्वेश्चन से भी थोड़ा सा स्पीड तेज बनाई जा सकती है, क्योंकि कई बार डेटा हेल्प करता है। मैंने आपको कहा था कि आपको बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन करना आना चाहिए, क्योंकि कोई एक टाइप आपको तेज नहीं बना सकती, आपको सारे रास्ते पता होना चाहिए, किस किस रास्ते से क्या क्या चीजें, मतलब कौन से क्वेश्चंस कैसे सोल्व हो सकते हैं ज्यादा अच्छे से। अगर उन पर बात करनी है तो आपको हर एस्पेक्ट पे भी बात करनी पड़ेगी। देखिए मैं यहाँ पर इस टेबल में भी, आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए इसको, मैंने क्या कहा, ये काम बहुत आएगी आपको, ठीक है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको रेट पर एनम
क्या लिखा हुआ है, 1 से 10 तक लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब 1 से 10 तक जो आपको रेट दिख रही है यहाँ से, इनके CI रेट फॉर 2 इयर्स लिखी हुई है और SI सिर्फ जस्ट डबल करने से आ जाता है और इन दोनों का डिफरेंस ये रह जाता है आपको, ठीक है। जैसे मान लो अभी कोई आपको ये बोल दे कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मान लो 5,000 रुपए है, 2,000 रुपए है, 640 रुपए है या 6400 रुपए है, मान लो कितना है, 6400 रुपए है। अब ये बताओ मुझे कि अमाउंट कितना, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना था। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ से कि 8% की रेट है, 2 वर्ष का CI और SI का डिफरेंस 6400 बताता है, जबकि अपने यहाँ पर CI बनता है 64.64 और SI बनता है अपने पास 16%। तो इसका क्या मतलब हुआ, 16.64 और 16%, मतलब आपका जो डिफरेंस बन रहा है वो कितने परसेंट बन रहा है। अब आप देख लेंगे यार 64% का मान यानी 0.64% का मान इतना है, तो 1% का मान कितना होगा। अगर आप ये देखेंगे तो ये 2 जीरो यहाँ पर जब करेंगे इसको सोल्व, ये यहाँ से काटकर 2 जीरो बढ़ा देंगे आप और ये आपका पास आ गया 10,000, ठीक है। एक का मान 10,000 तो फिर 100 का मान कितना होगा। इस तरीके से आप तो इसे देखते ही कर लेंगे यार ये सारे क्वेश्चन। ये वाला डिफरेंस भी आपको देखना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। ये डिफरेंस जो दिया हुआ है इधर, ये है 3 वर्ष का डिफरेंस, ठीक है। इस 3 वर्ष के डिफरेंस को, और यहाँ पर ये आपके पास CI रेट फॉर 3 इयर्स वी ऑलरेडी हैव कवर्ड दैट, और यहाँ पर SI रेट है फॉर 3 साल के लिए, और इस तरह मैंने इन दोनों का डिफरेंस बताया कि इतना डिफरेंस ये बना देगा, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन वास्तव में ये CI रेट को थोड़ा सा कंबाइंड रेट को डिस्कस करने का मेरा प्लान था, और इसको किस तरीके से क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। अगर हम करते हैं यूज तो क्या टाइम बचता है या नहीं बचता है, या आपके जो भी क्वेश्चंस रहे होंगे मैं तो उन पर बात करने वाला था। तो अब मैं लगातार ना समझाते हुए क्वेश्चंस की स्पीड यानी किस तरीके से हम स्पीड से कैलकुलेट कर सकते हैं क्वेश्चंस को, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी पर बात करूंगा। वो लोग रुके क्लास में जिनको वास्तव में स्पीड चाहिए, बाकी के निकले। The compound interest on a certain sum of money invested for 2 years at 5% per annum is 328. The simple interest on the sum at the same rate and for the same period will be. वो ये कह रहा है कि compound interest on a certain sum of money invested for 2 years at 5% per annum is 328. अब सुनना, मेरी बात सुनना, मेरे को 5% रेट दिया गया है और 2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करने को बोला गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो बोला गया वो बोला गया है 328 रुपए। समझना हिंदी में, फिर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम करोगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 2 वर्ष के लिए दिया गया है, और कह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज मिला 328। तो क्या मैं 5% को 1/20, 1 20 20 60 कितना हो गया, सॉरी 2 वर्ष के लिए 1 20 20 40 और 1 41, 41 का मान 328, तो 1 का मान कितना आएगा, लास्ट में 8 है तो यूनिट डिजिट से पिक करिए 8, तो 40 का मान कितना आएगा 320। मैं क्वेश्चन का आंसर बिना लिखे कर सकता हूं, और आप भी कर सकते हैं, जबरदस्ती जिद्दी करें तो बात अलग है, नहीं तो आपने भी कर लिया है। क्या किया मैंने सिंपल ही किया है भैया, 41 की वैल्यू 328, तो 40 की वैल्यू क्या होगी, यानी ये कितने का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है, तो इसको भी 8 से गुणा करोगे 320। प्रीवियस क्लास देखो आपको समझ में आ गया होगा, ये पैटर्न मैंने आपको समझा रखा है। अच्छा, दूसरी क्या बात समझाने वाला था मैं यहाँ, अगर आप चाहो तो कंबाइंड रेट से कर सकते हो, यानी 2 वर्ष की बात कर रहे हो, 5 वर्ष में यही तो आएगा, सॉरी यही तो आएगा, यही तो, ये CI है और ये आपका SI है 10%, ठीक है। इसको लगा के देखो, यहाँ पर बोल रहा है 5% 2 वर्ष के लिए, तो यार 5 5 10 और 5 25, यानी आपको जो दिया हुआ है ना 328, ये आपका 328 10.25 के बराबर है, तो आपको तो 10 ही चाहिए, इसको हटाओ और 2 जीरो लगाओ, ये आया आपका 41, ये आया आपका 1000 है तो 40, ठीक है। 41 की वैल्यू अगर इतनी है तो ये 8 बार जाएगा, 8 गुणा 40 आपका ये आएगा 320 रुपए। तो किसी भी तरीके से करिए यार, आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। ये आपका रेट से जो आज का पैटर्न समझाया मैंने आपको, और ये आपका प्रीवियस से। मुझे लगता है इस क्वेश्चन के लिए पहले वाला ही ठीक था, तो मुझे रेट पर जाना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं पहले वाले पे प्रैक्टिस कर रखा हूँ। क्या करना था, 1 20 20 टोटल कितना हो गया 41 इक्वल्स टू
328, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो 40 की वैल्यू कितनी आएगी 320। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करो। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 years इज 246। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 3 years एट 6% पर एनम इज। वो ये कह रहा है, अब सुनना मेरी बात, फिर से सुनना ध्यान से। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है किसी सर्टेन, कोई भी निश्चित राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 5% 2 साल के लिए। सुनना भाई, 5% 2 साल के लिए। अब उसी राशि पर वो ये कह रहा है कि भैया मुझे 3 वर्ष में 6% की दर से साधारण ब्याज कितना मिलता है। एक राशि है, कोई भी राशि है, ठीक है, कोई भी धन राशि है, उस धन राशि पर 5% ब्याज लगा 2 वर्ष के लिए, तो ब्याज कितना मिला 246। अब उसी राशि पर अगर उसको 3 वर्ष के लिए 6% की दर से साधारण ब्याज लेना हो तो कितना मिलेगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब मैं इसको किस तरीके से सोल्व करूं, देखो मेरे पास तरीके बहुत हैं करने के, लेकिन मैं क्या पिक करने वाला हूं यहाँ पर ये मायने रखता है कि मैं स्पीड से पहुंच पाऊं। तो मेरे को अगर वास्तव में जाना हो फॉर्मूले या कन्वेंशनल मेथड से, तो आप भी जानते हैं बहुत समय लगने वाला है, तो मैं उन सब से बच कर क्या करूंगा, मुझे दिमाग में सोल्व करना है 5 2 वर्ष के लिए, तो ये 10.25 है, यानी 246 10.25 के बराबर है, और मुझे कितना चाहिए 6 गुना 3 18% चाहिए। ये जो मिला हुआ है ना मुझे, ये 10.25 के 10.25% के बराबर है, तो और चाहिए कितना 18%, तो ये कैलकुलेशन करना है मुझे। अब देखिए इसको मैं हटाकर और अगर मैं यहाँ 2 जीरो लगा दूं तो ये कितना बन गया आपका 1025, और ये कितना बन गया 1800। दोनों 25 से कट सकते हैं, 25 से काटना है इसको एक बार, कितना कटेगा 41। 25 से इसको भी काटना, अगर ये 2000 होता तो ये 80 बार चला जाता, मतलब 1040 से कट जाता है 25, है ना, 25 से 40 बार कटता है। मैं वैसे ये देख लेता हूँ, ये कितना आएगा आपका 72 आएगा, ठीक है 72 आएगा, ठीक है, हाँ 72 आ गया। अब मैंने क्या किया यहाँ पर 72, ठीक है। अब मैंने इस 41 का भाग दिया यहाँ, तो ये कितनी बार जाएगा 6 बार, तो 72 को 6 से गुणा करोगे, आप देखो ये कितना आएगा आपका, तो लास्ट में 6 गुणा 2 12, ऑप्शन में सी में था, यानी मतलब 432 से मल्टीप्लाई करने पर मिल गया। अच्छा, क्या और भी कोई तरीका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन वहां पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है, 5% को हम क्या लिखते हैं बता, 5% को लिखते हैं 1/20। 2 वर्ष के लिए बोल रहा है तो 1 20 20, यानी 41 का मान इतना है, ठीक है, 41 का मान इतना है, तो 1 का मान कितना होगा, ये आपने देखा 6, तो फिर आपके पास 400 का मान कितना होगा 24,000। अब 1 का मान 6, तो 400 का मान होगा 2400, फिर आप 2400 का कितना परसेंट निकालोगे 18%। तो देखिए आपके पास तरीके वही है कि आप, मुझे लगता है ये ठीक पड़ा आपको सीधा, ये या आपको ये वाला याद था 5% 2 साल के लिए, 5 गुणा 2 10, 10.25 का भाग दो और 18% याद करो, सीधा आंसर आ जाएगा, यहाँ से कोई भी लफड़ा नहीं होने वाला, ठीक है। तो ऐसे ही कर लीजिए इसको। The sum for 2 years gives a compound interest of rupees 3225 at the rate of 15% per annum. The sum is, अब वास्तव में प्रैक्टिस का खेल समझाता हूँ आपको। जैसे मुझे ये अमाउंट दिखा ना, जैसे मुझे ये वाला अमाउंट दिखा, मुझे तुरंत याद आ गया कि ये शायद 15 का 3% की क्या हो सकती है, सॉरी 15 का 2% की क्या हो सकती है, सीआई रेट हो सकती है। क्योंकि देखो आपको मैंने यहाँ दिखाया, यहाँ नहीं, पिछले वाली स्लाइड में करके दिखाया, यहाँ पर ये वाला, अगर मान लो ये 15% है, मैं अब दोबारा करके दिखा देता हूँ, कहीं ना कहीं करके दिखाया होगा आपको ऐसा, नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ होगा नहीं तो 15%, ये रखते हो 15% मैंने आपको करके बताया, 15 का डबल करोगे कितना आएगा 30, 15 का स्क्वायर करोगे 225, इस 2 को इस तरफ लिखोगे तो 32.25, और वही सेम चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर 3225। मैं एक बार क्वेश्चन समझा दूं आपको। द सम फॉर 2 years gives a compound interest of rupees 3225 rupees, ठीक है। तो मतलब आपको क्या दिया, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपको एक धनराशि देती है 3225 रुपए, और रेट क्या लगी थी उसमें 15% पर एनम। तो वो धनराशि क्या होगी यार, मैं कुछ नहीं करूं भाई, मैं सीधा 10,000 आंसर करूं,
मुझे कुछ भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मुझे पता है यार 15% की सीआई रेट जो है, सीआई रेट जो है 2 वर्ष की वो बनती है कितनी? 32.25%। ठीक है, ये बनती है और इसका मान आपके पास ये दिया हुआ। तो एक का मान क्या होगा बताइए? 100 होगा, और एक का मान 100 है तो भैया 100% का मान क्या होगा? 10,000 होगा। क्यों आंसर करना है? मुझे कुछ भी, मुझे सोचना ही नहीं है। सीआई रेट देखो, आप इसी क्वेश्चन के लिए अगर आप किसी भी प्रोसेस से जाते तो आप कुछ समझिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। यानी अगर आज से पहली वाली क्लास से भी करते तो आपको जरूर 5-7 सेकंड का समय ज्यादा लगता है। क्या लगता है? ए करते, बी करते, 3 करते, क्योंकि 15% होता है 3/20, 3 करते या 20 करते या 20 करते, और यहाँ पर 400/3 करते। ये लिखने में अब देखो ये कितना होगा? 63। ये वाला जो अमाउंट है आपका, ये टोटल ये 63 की वैल्यू आप 3225 करते, फिर आप इसको इससे काटते, फिर आप इसको जो वैल्यू आती है या गुणा करते, फिर आंसर करते। तो ये सब भी क्यों करूं जब मुझे पता है कि मैं जब सीआई रेट, अब आप खुद देख लीजिए कि कौन सा प्रोसेस किस तरीके से, क्योंकि देखिए क्या इस तरीके से आंसर नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है और कोई मुश्किल नहीं है, ज्यादा समय भी नहीं लग रहा। मैं विदिन 10 टू मतलब ये मान के चलिए आप 15 सेकंड के अंदर आप यहाँ भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे थे। लेकिन क्या अगर मैं ये 15 सेकंड में जो क्वेश्चन है सिर्फ पढ़ने के टाइम के बाद मात्र 2 सेकंड में क्लिक कर जाए, क्योंकि 32-25 तो मुझे पहले से ही पता था। ठीक है, 32.25% तो कंबाइंड रेट होती है, यानी एक की वैल्यू 100 निकल के आई तो 100 की वैल्यू 10,000। मुझे तो कुछ करना ही नहीं है भाई, मैं तो यहाँ 2 या 3 सेकंड में आंसर कर पा रहा हूँ। और ये कब आया? देखिए ये टायर 2 में आया, सीजीएल टायर 2 का मतलब मेंस के एग्जाम में आया। कब आया? 2017 में आया। ठीक है, अब आप इस अच्छे क्वेश्चन को अगर 2 सेकंड 3 सेकंड में बना पा रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा। यानी इसी तरीके की तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए मैक्सिमम बुक्स पढ़िए और टीचर्स को देखिए, जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं वहां पे सब में आप कॉन्सेप्ट सीखिए। बट जब प्रैक्टिस, मैं आज जो आपको प्रैक्टिस करने आया हूँ, आपके सामने जो प्रैक्टिस को दिखाने आया हूँ, इन चीजों को अगर आप शामिल करेंगे तो विद इन टाइम आपका पेपर भी होगा, और ना बल्कि पेपर ही कर पाओगे, आपका दिमाग भी खुलेगा, आप सोचने की कैपेसिटी को बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक थॉट प्रोसेस देने का काम कर रहा हूँ यहाँ, क्योंकि आपके पास किताबें बहुत है, क्वेश्चंस बहुत है, कॉन्सेप्चुअली जो आप डेरिवेशंस देखते हैं कहीं भी, या मतलब कहीं भी कोचिंग कर रहे थे, ठीक है, तो वहां से आपने जो भी चीजें सीखी हैं उनको एक यानी समराइज करो। ठीक है, कंप्रेस करो चीजों को, याद रखने की टेक्निक सीखो कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा याद रख सकता हूँ, किस तरीके से मेरी प्रैक्टिस हो ताकि मैं मैक्सिमम आउटपुट और इनपुट मेरा मिनिमम हो। तो इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास कोई इनपुट नहीं है, सिंपली एक ही इनपुट है, 15 गुना 2 30, 15 का स्क्वायर 225, 2 उधर गए, यानी मैं रेट भी बना लिया। अगर याद नहीं है तो पहले की 32.25, या अगर 2-3 बार करा हुआ है तो मुझे ध्यान रह जाएगा। ठीक है, अच्छा एक की वैल्यू 100, तो 100 की वैल्यू 10,000। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। The least number of years in which a sum of money on 19% per annum compound interest will be more than double is। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस पे कोई आपको डिस्प्यूट या किसी भी तरीके का कोई संशय नहीं होना चाहिए कि कितनी परसेंट लगभग हम रेट रखें कि ये और फिर कितने परसेंट कितने समय में ये लगभग डबल हो जाएगा, ये पूछ रहा है। मान लो वो ये कहता है आपके पास 19% की रेट है, ठीक है, कितने साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ये लगभग डबल से ज्यादा हो जाएगा। मतलब डबल से चाहे एक 0.01 ही ज्यादा हो, बट ज्यादा होना चाहिए, डबल से एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो कितने हो सकती है? तो आप सीधा सिंपल सोचेंगे, अगर 19% 2 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए लेंगे तो हम तो 3 से पहले तो बिल्कुल नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता, ये तो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही खत्म है। क्योंकि 3 वर्ष के लिए भी करोगे तो आप जानते हो 3 वर्ष का क्या होगा, 19 गुना 3 कितना होगा? 57। तो 57 में आप कितनी और जोड़ लोगे? आप जो बनाना सीखा उससे रेट नहीं बनेगा ना डबल। तो आप 4 या 5 में सोचेंगे, तो अगर 4 को 5 से गुणा करेंगे आप, ठीक है, तो 19 गुना 5 95, और फिर अगर जो ब्याज पर ब्याज लगा तो ये तो बहुत ज्यादा होगा। मुझे लगता है 4 तक हो सकता है। तो आप इसमें देखो सिंपली, अगर आपके पास टाइम है तो आप एक काम भी कर सकते हैं, 119/100 गुणा 119/100 गुणा 119/100 गुणा 119/100, इन सबको देखिए, आप इन सबको गुणा करोगे और इनमें से ये भाग होगे तो गुणा बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, आपको मैं बता दूं ये गुणा बहुत बड़ा हो गया, लेकिन इस तरीके से आप कर सकते हो इनको, और इस तरीके से आप सॉल्व भी कर सकते हो कि अगर मैं 4 वर्ष तक 19% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दूं तो 19 गुना 4 76, बट ब्याज पर ब्याज लगकर भी ये 200 मतलब ये आराम से 100% से ऊपर हो जाएगा।
ठीक है, मतलब डबल से ऊपर हो जाएगा आराम से। तो इसमें आप आंसर 4% करेंगे। 4% करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको सिर्फ आइडिया लगाना है कि कौन से मैं गुना करके आसपास पहुंच जाऊं और देख लो। ये आपको लीस्ट नंबर देखना है भाई, कम से कम कितने वर्ष चाहिए कि डबल हो जाए, मान लो या डबल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाए, क्या 19% के रेट पर। तो ये 4 वर्ष में हो पाएगा, आप करके देख लो। ठीक है, मैंने भी करके देखा है, फिर से आप करके देखोगे, आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखोगे तो इनमें आइडिया बन जाएगा आपका। यानी मैं चाहूं तो इसको 20% लेके देख सकता हूं कि अगर 20% होता तो कितना समय लगता। तो उससे भी कम है ये, तो पक्की बात है लगभग उतने के आसपास ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा आपको आइडिया बनाना था और आइडिया से आंसर करना था। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि अब 4 बार गुणा करोगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कितना ये ऊपर का रहा है और कितना नीचे का रहा है। तो 200 से ऊपर आ जाएगा ये लगभग। 46 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 years इज एट 8% पर एनम पेबल ईयरली इज। क्या है, आपको ये पूछा गया है कि डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 5,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 8% के रेट से। अब मैं इस बार क्या करने वाला हूं, मैं टेबल यूज करने वाला हूं। देखो मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए, 8 वर्ष का साधारण ब्याज 8 गुना 2 16% देना पड़ता, बट चक्रवृद्धि ब्याज कितना देना पड़ेगा, 16.64। तो डिफरेंस क्या बनेगा, एक तो तरीका ये है कि 5,000 का 6.64% ज्ञात कर लो, मैं सीधा सीधा ये फाइंड कर लो। तो इस पॉइंट को हटाओगे, कितना लगाओगे, 2 0, 3 0 एक कट गए, 64 को 5 से गुना करो, 10 का भाग दो और ये आ जाएगा आपका 32 रुपीज। 320 आता, 10 का भाग दिया 32 रुपीज। एक तो तरीका है कि, एक दूसरा तरीका जो मैं आपको बता दूं वो ये भी हो सकता है कि जो आपने डिफरेंस ज्ञात करना सीखा था तो वो क्या था आपका, वो आपके पास जो पहले की क्लासेस में था। आज तो मैं चाहता हूं कि उनको डिस्कस ना ही करूं क्योंकि वो चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं। आप कंपेयर करिए कि क्या मैं वैसे करना चाहिए या फिर ऐसे करना चाहिए। ठीक है, या फिर आप अपने हिसाब से जो भी है 8% है तो 8% को हम क्या लिख सकते हैं, बताइए मुझे। 8% को आप लिख सकते हैं 2/25। ठीक है, 2/25। तो ये 2 रहेगा, ये 25, ये 25 और फिर ये मतलब इस तरीके से जब हम कर रहे थे तो 25 का फिर ये 2/25 का ये, तो ये 625 बटा मतलब ये आपका 5,000 है। ठीक है, तो ये जो 5,000 है ना, 5,000 का सिंपली आपको कितना परसेंट याद करना है वो देखना है। ठीक है, 5,000 का, यानी मैं ऐसे कर सकता हूं इसको, देखिए 5,000 का मैं पहले कितना निकालू, 8%। तो 5,000 का 8% कितना होगा, ये देखो ये होगा 8 5 400, फिर 400 का फिर से 8% कर लो, ये डिफरेंस बनता है। ये यहाँ ये कितना आएगा, 32 रुपए। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप डिफरेंस वाले प्रोसेस से करो तो आप नीट एंड क्लियर रहेंगे और आपका एक ही कॉन्सेप्ट सुपर फास्ट भी बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 years इज ₹91.5, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% देन फाइंड प्रिंसिपल। आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है और आपके पास रेट का जो है वो 5% दिया गया है और ये कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए, सुनो 3 वर्ष का CI और SI का डिफरेंस दिया है कितना, 91.5, रेट कह रहा है 5%। तो प्रिंसिपल ज्ञात करना है। देख भाई, प्रिंसिपल अपने आप में जो भी होता है वो 100% होता है। ठीक है, अगर आप 5% की रेट CI और SI का डिफरेंस देखेंगे तो मैंने डिफरेंस की टेबल आपको ये इसलिए बनाई थी ताकि आप इनको थोड़ा सा यूज कर सको, ये वाला। ठीक है, 0.7625। ठीक है, अब मैं इसको यूज करके दिखाता हूं आपको क्वेश्चन में कैसे। मैंने देखा कि 0.7625% इक्वल्स टू कितना है भाई, 9105। तो 1% का मान क्या होगा, तो मैंने क्या किया, 1% का मान ज्ञात करने के लिए करूं तो मैं 91.5 बटा 0.7625 ये यहां नीचे रख दूंगा। अगर मुझे 100% यानी क्या पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है तो मैं क्या करूंगा, 91.5 अपॉन 0.7625 इंटू 100। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए इस पॉइंट को हटाकर मैं 4 डिजिट हटा रहा हूं तो मतलब 4 डिजिट यहाँ 0 के बनेंगे। इस पॉइंट को हटा रहा हूं तो मेरे को एक 0 यहां लगानी पड़ेगी। और अब मैं इनको थोड़ा सा नीट एंड क्लियर साफ करता हूं, मतलब कैंसिल करता हूं। तो क्या करूंगा, 1 0 से 1 0। ये क्षेत्र 25 है, मैं 25 का भाग दे रहा हूं तो 25 गुना 3 75, 1 बचा, 2 यहां लिखेंगे, भाग नहीं जाएगा तो 0, 125 का 5
और मैं ये 10,000 में भाग देता हूँ 25 का, तो 100 में दिया कितना है 4, फिर 3 जीरो जो है मैंने 4000 लिख दिया। 305 का 3 गुना होता है 915, तो 3 गुना 4 कितना आंसर किया 12,000 आंसर किया। एक तो प्रोसेस ये था जो मैंने रेट को यूज किया। अच्छा ये टफ नहीं था, एक बार लिखोगे, लिख के करके देखना, ये सिंपल है, आराम से कटता है, बहुत आराम से कटता है। और अगर आप एसएससी दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो इतना तो आपको सीखना भी पड़ेगा, आज से आदत भी डालना पड़ेगा। तो आप मानिए अगर आपको पेपर को, जो पेपर 1 घंटे में अगर आपको 50 क्वेश्चन देता है मैथ्स के, ठीक है, और मतलब या फिर जैसे मान लो अगर मैं एसएससी का एक बात बताऊं तो 100 क्वेश्चन हैंडल करने विद इन 60 मिनट्स, ठीक है, तो अब आपको 50 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के मिलेंगे, तो आपको टाइम कितना मिलेगा यार, आपको टाइम मुश्किल से 15 से 12-13 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए मिल पा रहे हैं, या फिर मान लो इससे थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है, आधा मिनट मिल रहा है, तो वो कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन होगा जो कोई बड़ा होगा, मेंसुरेशन का होगा, ज्योमेट्री का होगा, जहाँ पे समझना पड़ गया। हालांकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो हम कम समय में ही कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आप टाइम बचा के चलेंगे, टाइम बहुत क्रूशियल है, मान के चलना। सब लोग 25 क्वेश्चन अगर मैथ्स के हैं तो वहां सब लोग ही कर रहे हैं 22-23, आपको तो 25 ही करने हैं, उससे मतलब उससे पहले तो आपको सोचना ही नहीं है कि रुकना है, पूरे ही करने हैं, ठीक है, पूरे ही करने हैं। आप ये सोचना बंद करो कि मैं 2 क्वेश्चन छोड़ भी दूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, पूरा हिट करना पड़ेगा। आप देखिए नेक्स्ट और क्या देख सकते थे इसमें, और क्या देख सकते थे, और आप सिर्फ और सिर्फ जो पहले के प्रोसेस थे, जिस तरीके से पहले हम करते थे 3 इयर्स था, तो 3 इयर्स के लिए हम क्या करते थे बताओ, 5% है 1/20, यानी 1 और 20 3 बार, तो 61 की वैल्यू कितनी आती थी 91.5, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, अब ये कितना है आपके पास, ये 610 बनता और ये 915, ठीक है, 610 305 का डबल, 305 का 3, तो ये 3/2, इतना सा आप आईक्यू यूज करो, 1 का मान इतना। क्या पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है 5% पे, 20 का 400, 400 का 8000, तो 8000 की वैल्यू कितनी आएगी, 8000 मल्टीप्लाई बाई 3/2, तो ये कितना आता है 4000, 4000 3 करोगे तो 12000। मुझे लगता है ये आपको थोड़ा सिंपल लगा होगा, ठीक है, तो ये भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, तो जैसे आपकी मर्जी है करिए। आपको मैं प्रैक्टिस देने के लिए आया था और आप प्रैक्टिस को आप सोल्व करिए प्रैक्टिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 3 इयर्स इज 992, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, देन फाइंड द प्रिंसिपल। यहां पर आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। रेट जो है वो सीआई और एसआई की जो रेट है वो दी हुई है, उसको देखिए आप क्या है, 10% है, तो आपको ये पता होना चाहिए 3 साल के सीआई और एसआई की जो रेट का डिफरेंस बनता है, एसआई तो बनता है 30% और सीआई बनता है 33.10 यानी 33.1, ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं जो डिफरेंस बनेगा वो 3.1% का बना, और वही डिफरेंस कितना रुपए बना रहा है 992 बना रहा है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी ये बताओ, प्रिंसिपली तो पूछा है तो 1% पे चला जाता हूं मैं सीधा। इसको मैं अगर इससे गुणा करूं तो 3 और फिर उसके बाद में 2 और फिर उसके बाद में 1 0, 1 का मान 320 आएगा, यानी इसका भाग देकर देख लो यहाँ, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसका वैल्यू इतना आ चुका है तो 100% का वैल्यू क्या आएगा, अब ये आप करोगे 32,000 रुपीज और ये बन गया आपका बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो 49, इफ द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 इयर्स इज ₹8.181 at 3% per annum, find the principal। देखिए कोई टाइम नहीं लगना क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन है। 3% का 3 साल और साधारण ब्याज का जो अंतर है, मतलब जो रेट का अंतर है वो रेट का अंतर बनता है 0.2727%, ठीक है, ये याद हो चुकी है मुझे, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ 8181। अब देखिए ये डेटा ऐसा एक दूसरे के लिए मैच करके देता है एग्जाम में, ये एग्जाम के क्वेश्चन है सारे के सारे। क्या मैं 27 को कैसी पढ़ सकता हूँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। देखिए इसको हटाओ, 3 डिजिट तो ये और 1 डिजिट यहाँ लगाओ, तो 27 81 1% की वैल्यू 27 दिया 81, 3 हो गया यहाँ तक और 1 0 और, तो 100% का वैल्यू कितना आएगा 3000, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन मात्र 2 या 3 सेकंड में बना लेना था, वहां 81 देखना था और इधर जो रेट थी 3%, 3 वर्ष का जो डिफरेंस बनेगा 3 × 3 9, तो 9 तो वैसे भी मिलता है साधारण में भी, 9 × 3 27 और 3 का क्यूब 27, यानी आपको डिफरेंस भी पता था। टेबल से यूज कर सकते हो आप, स्टार्टिंग में यहां से देख सकते हो, ये रहा आपके पास डिफरेंस, ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो। खैर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं एक बार, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, देखना इसको भी। व्हाट सम विल गिव ₹279 as the difference between simple
interest and compound interest at 20% in 1 year, 6 months compounded half yearly. तो अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे? What sum will, कौन सा राशि आपको 279 है ना 279 रुपीज का अंतर देगा साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब बात समझो, 1 वर्ष 6 महीने तक कोई राशि उधार दी जाएगी किसी को चक्रवृद्धि ब्याज पर, और ब्याज की जो दर रहेगी 20% वार्षिक रहेगी। हाफ ईयरली जोड़ा जाएगा, उसको हाफ ईयरली जोड़ा जाएगा मतलब अर्धवार्षिक दर रहेगी 1.5 वर्ष के लिए। एक तो दूसरी कंडीशन ये है कि वही 1.5 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर अगर दिया जाता तो डिफरेंस कितना मिलता? 279 रुपए। तो मैं आपको ये बता दूं कि 1.5 वर्ष के लिए बोला है ना, 1 वर्ष और 6 महीने, तो इसमें अगर आप देखोगे तो 3 वर्ष बनेगा। क्या बनेगा? 3 वर्ष। टाइम डबल कर लोगे आप, हाफ ईयरली करोगे तो 20% का आप क्या कर लोगे? 10% कर लोगे। इतनी बात समझ के तो इसका जो डिफरेंस, और दूसरी तरफ आपके पास 1.5 वर्ष है, ठीक है, ये तो सीआई के लिए हो गया यूजेबल, और एसआई के लिए क्या यूज करोगे आप? 20% है, और ये 3/2 वर्ष के लिए है, तो ये कितना हुआ? 10, और ये कितना हुआ? 30%। ठीक है, तो जो डिफरेंस बन रहा है ना, यहां पर बन रहा है आपके पास 33.1%, और ये तो सीआई बन रहा है, और ये आपका एसआई बन रहा है कितना? 30%। तो डिफरेंस कितना बना? 3.1%, और वही कितना बोला गया है आपको? 279। ठीक है, 279, तो 1% इक्वल्स टू व्हाट? ये बना आपका 9 से गुणा कर दोगे आप, तो ये बन गया 9 और 1090, तो 100 का मान कितना आ जाएगा? 9000। आप आंसर कर दोगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पर 9000 आंसर कर दोगे। आई होप आपकी क्लास आपकी प्रैक्टिस को मजबूत बनाई होगी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी क्लास रहनी चाहिए। अगर आप इसको समझ पाए तो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का ये जो फ़र्क है आप लोग मिटा सकते हैं, अगर आपको सुनना, अगर आप सुनना सीख लें तो। ठीक है, नहीं तो फिर आप रोना रोते रहिए रोज रोज कि मुझे इंग्लिश मीडियम में लिख दिया, हिंदी मीडियम में लिख दिया। भाई ये थोड़ा सा मजबूरी है कि मैं टाइप नहीं कर पाऊंगा हिंदी में। तो जितना अब तक के मटेरियल बाइलिंगुअल थे, आज ये थोड़ा सा मतलब टाइपिंग नहीं हो पाने की वजह से सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही टाइप कर दिया। वो थोड़ा आसान होता है कंप्यूटर पे टाइप करना, आप भी जानते हैं, बस उतना ही था कारण, और कोई कारण नहीं था। हालांकि मैंने कोशिश पूरी करी है आपको दोनों भाषाओं में समझाने की। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए। ठीक है, और अगर क्लास से आपको थोड़ा सा एनर्जी मिलती है तो इसको आप 2-3 दिन में जो एक क्लास डल जाती है उसको आप कम से कम देखते रहिए। रोज 15-20 मिनट जो भी आपको समय मिले प्रैक्टिस करते रहिए। कोविड के जस्ट बाद जब एग्जाम्स होंगे तो आपको ये नहीं रहना चाहिए कि मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं करी है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो है हम डालने वाले इंस्टॉलमेंट की। इंस्टॉलमेंट मतलब सीआई की इंस्टॉलमेंट, जो हम जैसे हम एसआई की इंस्टॉलमेंट करे थे ऐसे इसी तरीके से कुछ किस्त की राशि जानना, या किस्त का अमाउंट, किस्तों में हम भुगतान कर सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की दर से भी, तो उनके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में शामिल करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।